और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कराची में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका हुआ, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरह से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक के बाद एक धमाके, जिस तरह से लाहौर में धमाके हुए और खलबली मची हुई है। इसी बीच अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कराची में धमाका हुआ है, बड़ा धमाका, बौखलाया हुआ है पाकिस्तान, और इन धमाकों से अब पाकिस्तान और ज्यादा बौखला जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं अलग अलग ठिकाने पाकिस्तान में। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि कराची में बड़ा धमाका हुआ है। लाहौर में 3 धमाके हुए, एक के बाद एक धमाके होते गए, बड़े धमाके हुए और लोग सड़कों पर आ गए, इधर उधर भागते नजर आए। इसी बीच अब ये बड़ी जानकारी है कि कराची में भी बड़ा धमाका हुआ है। तो बौखलाहट अब पाकिस्तान की ओर नजर आएगी। हालांकि गीदड़ भपकियां पाकिस्तान पहले भी देता रहा है और अब भी देगा, पर यह बड़ी कामयाबी है जिस तरह से पाकिस्तान में अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, धमाके किए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इसी बीच आई है कि कराची में भी बड़ा धमाका हुआ है। लाहौर के बाद कराची में बड़े धमाके की जानकारी मिल रही है। हालांकि यहां पर धमाके में क्या क्या नेस्तनाबूद हुआ, क्या कुछ रहा, ये भी आपको अपडेट देंगे, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं तो बौखलाहट भी पाकिस्तान की अब नजर आएगी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी चाहता है कि यहां पर अब रुक जाया जाए, पर ऐसा अब मुमकिन नहीं है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, लाहौर की तस्वीरें हमने देखी, किस तरह से वहां पर दहल चुका है लाहौर, कराची में भी धमाका हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है उस इलाके में कई ऐसे बम धमाके की जो जिस तरह से जानकारी सामने आई है, इसकी जो वजह है पाकिस्तान के अंदर में जो आंतरिक स्तर पर जो अंतरकलह है उसका ये मामला सामने आ रहा है और उसी की वजह से वहां पे बम धमाके जैसे मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर में कई ऐसे सूबे हैं जहां पर अंतरकलह का जो मसला है वो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। बात करें चाहे बलूचिस्तान प्रांत की बात करें या कई ऐसे अन्य जो दूसरे प्रांत है, तो वहां पर जो ऐसे मामले निकल के सामने आ रहे हैं और जिसके चलते वहां पर अंतरकलह जो है वो अब काफी आगे बढ़ चुका है। जिस तरह से कई ऐसे सूबे हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो अब भारत को भी अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन ये मामला एक तरफ, दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा, जिस तरह से भारतीय आर्मी के द्वारा जिस तरह से एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ऑपरेशन सिंदूर किया गया और उन स्थानों पर जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, जहां आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर हमला किया गया, तो कहीं कहीं अब पाकिस्तान के अंदर भी वो बगावत की आंच जो है वो तेज बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी का असर है कि वहां पर चाहे बम विस्फोट करें। देखिए, बम विस्फोट जहां पे हुआ है वो कराची एयरपोर्ट से काफी सटा हुआ इलाका है, तो जगह से बम धमाके की खबर सामने आई है और वहां पर हालांकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो लोग ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन अपने आप में एक बड़ा मामला कहा जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर में जो आंतरिक स्तर पर जो अंतरकलह है वो निकल के सामने आ रही है और उसी का ये तमाम प्रक्रिया है। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने जिस तरह से पिछले कई दशकों से आतंकवाद को पाला है, पोसा है, ये उसी का एक असर है कि वहां के आतंकी और वहां के अलग अलग जो सूबे हैं जहां पर पाकिस्तानी हुकूमत के द्वारा उसे दबाने का प्रयास किया गया है, उसका एक असर देखने को मिल रहा है। जी, पाकिस्तान दहल रहा है और जिस तरह की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं शंकर, अब इससे ये समझा जा सकता है, ये मैसेज भी पाकिस्तान के लिए कि समझ जाइए, रुक जाइए, वरना नेस्तनाबूद पूरी तरह से हो जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान अपनी बर्बादी का खुद ही गुनाहगार होगा। भारत हमेशा अपने पड़ोसी मुल्क के साथ में एक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करता रहा है। पिछले कई दशकों से भारत अपने तमाम पड़ोसी मुल्कों के साथ में एक अच्छे रिलेशन बनाने की जो कोशिश है वो करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो पिछले कई दशकों से वो आतंकवाद को आगे बढ़ाने में और आतंकवाद को एक पालने पोसने का काम करता रहा है और उसकी एक ही मंसूबा रहा है कि भारत के अंदर में ऐसे आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ा करके भारत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करें। लेकिन अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं है। आज का जो नया भारत है पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देना जानता है और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसी का परिणाम है। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा भारत में एक पहलगाम में वारदात को अंजाम दिया गया, तो भारतीय सेनाओं के द्वारा जिस तरह से प्रहार किया गया और आतंकियों के जो कैंप है
उसको नस्तनाबूद किया गया है। तो एक उसी का ये परिणाम है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसको उसी के जवाब अंदाज में भारतीय सेना के द्वारा उसे जवाब दिया जाएगा। और भारतीय सेना की अगर बात करें तो भारत सरकार के समर्थन में अब कई मुल्क आ चुके हैं। कई मुल्क जो है खुलकर भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आज पाकिस्तान आज आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे हालात बन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही कई अलग अलग प्रांत जो है वो अलग टूटकर बिछड़ सकते हैं और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। तो कहीं कहीं आज कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो खाना भोजन भी आज सही तरीके से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो बात करता है लड़ाई की, वो बात करता है आतंकवाद की। तो पाकिस्तान हमेशा पड़ोसी मुल्क भारत में जिस तरह से वो आतंकवाद को पालने पोषने का वहां पे काम किया, भारत के अंदर में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए हमेशा वो पहल करता रहा है। तो कहीं कहीं अब भारत की सेना के द्वारा जिस तरह से एक बड़ा प्रहार किया जा रहा है पाकिस्तान के शंकर, दयनीय स्थिति पहले ही पाकिस्तान की बनी हुई है और कोई भी भरोसा अब नहीं करना चाहता पाकिस्तान पे और ना ही उसके लिए स्टैंड लेना चाहता है। सब परे हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं और अब जिस तरह से सपोर्ट के लिए वो भीख मांग रहा है जगह जगह पर और अब जो ये आतंकी संगठन सपोर्ट में खड़ा हुआ है, तो इसके बाद तस्वीरें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आज पाकिस्तान की जो हालात हैं इसका वो जिम्मेवार खुद है। भारत अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए बस सेवा स्टार्ट करता है, ट्रेन सेवा स्टार्ट करता है और मिलता है क्या है? कारगिल, पहलगाम, मुंबई ब्लास्ट, इस तरह के जो मामलों का अंजाम देने का जो काम है वो पाकिस्तान के द्वारा करता रहा गया। तो अब जो भारत सरकार है वो भारत सरकार की जो एक ठोस नीति है तो इस बात को लेकर है कि अगर कोई हमारा दोस्त है तो उसके साथ दोस्ती खुले दिल से निभाएंगे। अगर कोई भारत के साथ में अगर दुश्मनी करेगा या भारत के साथ में अगर गद्दारी करेगा तो उसके साथ में उसी के भाषा में उससे जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को जिस तरह से भारत के खिलाफ जिस तरह से आतंकी वारदात करने का जो आरोप लगा, उससे जुड़े हुए तमाम सबूत मिले हैं, उसी के आधार पर अब कई मुल्क जो हैं वो भारत के समर्थन में खड़े हुए बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें और दबे जवान जो है चीन भी इस बात को मानता है कि पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से आतंकी कार्रवाई भारत में की गई उसे सही नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरह से पहलगाम का इलाके में जो कश्मीर का इलाका है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है, वहां पर जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया गया तो उसे कोई भी सही नहीं मानता है। और आज पाकिस्तान के अंदर चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो या कई ऐसे जो अलग अलग सूबे हैं, वहां पर अंतरकड़ा इतना बढ़ चुका है कि वो पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ ही वहां पर बगावत के लिए तैयार हो रहा है। और इसी का परिणाम है कि पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर बम धमाके की भी खबर आ रही है और वो बम धमाके जो हैं इस बात का परिचायक है। आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी। बड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे पाकिस्तान के कराची में बड़ा धमाका और उसके बाद सेना की तरफ से बड़ा बयान भी सामने आया है। धमाके में 4 जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने यह कहा है लाहौर में ड्रोन से धमाका हुआ जहां पर 4 जवान घायल हुए हैं। लाहौर के बाद धमाके के बाद अब कराची दहल चुका है। पाकिस्तानी सेना ने बड़ा बयान दिया है। धमाके में 4 जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा है, लगातार शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। शंकर आनंद, बड़ा धमाका और उसके बाद 4 जवानों के घायल होने की जानकारी पाकिस्तान खुद दे रहा है। ये तो घायल हुए हैं पर आतंकवाद का खात्मा तो होकर रहेगा, ये समझना होगा पाकिस्तान को। भारत यहां पर रुकने वाला नहीं है। फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे सहयोगी से। तो कराची में बड़ा हमला, लाहौर में एक के बाद एक धमाके के बाद ये बड़ा हमला किया गया है और अब आसपास का जो इलाका है, एयरपोर्ट का जो इलाका है, वहां पर अब जो है टीम तैनात कर दी गई है और साथ ही साथ वहां पर किसी का आना जाना रोक दिया गया है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं पर कोशिशें जो है नाकाम साबित होती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। ये हमले लगातार जारी रहेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान रुकने का नाम नहीं ले रहा, आतंकवाद को लगातार बढ़ावा दे रहा है, बेकसूरों की जान ले रहा है, तो अब प्रण लिया जा चुका है कि खात्मा तो होकर रहेगा। जिस तरह से कई सारे ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें नेस्तानाबूद कर दिया, पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया, अब भी ये सिलसिला जारी रहेगा और इसी तरह से एक एक कर सभी ठिकानों को खत्म किया जाएगा। ये आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है वो खत्म किया जाएगा।
तो लाहौर के बाद कराची दहल चुका है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और अब उड़ानों पर भी जो है रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के कराची में धमाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए सड़कों पर लोग आ चुके हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, इधर से उधर भागते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें अब शायद हमें रोज ही देखने को मिलेंगी। इसी तरह से अब वहां पर हर कोई परेशान होगा। जिस तरह से नाकाम कोशिशें और बेकसूर की जान पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा ली गई, अब उसका बदला लिया जाएगा। बदला लिया भी गया और ये लगातार जारी रहेगा। लोग मांग भी कर रहे हैं कि ये सतत प्रक्रिया रहे, ये लगातार जारी रहे इन पर कार्रवाइयां, कि इनका दिमाग ठिकाने पर आए। जिस तरह ये कायराना करतूत बार बार करते हैं और एक के बाद एक हमले करते हैं, बेकसूरों पर बम बरसाते हैं, उनकी जान लेते हैं, उन पर यह कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और ये जो तस्वीरें ये बयां करती हैं, दिखाती हैं कि ये कार्रवाई हो रही है और ये जारी रहेगी। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां पर कैसे धमाका हुआ, धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी मच चुकी है। इधर से उधर लोग भाग रहे हैं, मदद की तलाश में भी हैं, गुहार में भी हैं। हालांकि कोशिशें लगातार जो है की जा रही हैं कि वहां पर पाकिस्तान में कोशिशें ये हैं कि कोशिश उनकी लगातार नाकाम कोशिशें भी जारी हैं। लगातार लोगों पर जो है बम बरसाने की कोशिश, गोली बरसाने की कोशिश जो है पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, पर मुंहतोड़ जवाब उसका लगातार दिया जाएगा। यह समझना बहुत जरूरी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कराची में। भीषण ये धमाके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाहौर के बाद दहल चुका है कराची पूरी तरह से, और एक के बाद एक धमाके जिस तरह से लाहौर में हुए, कराची में भी आप देख रहे हैं। यहां पर भी धमाका हुआ है और ये माना जा सकता है कि ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी। पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। जो आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है वो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से यहां पर धमाका हुआ कराची में। इससे पहले लाहौर में धमाका आपने देखा, एक के बाद एक 3 धमाके, और अब कराची में। तो भारतीय सीमा में मिला है चीन मिसाइल का मलबा। जी हां, आशंका है कि पाकिस्तान ने चीन में बनी मिसाइल दागी है। चीन में बनी मिसाइल PL-153 का मलबा मिला है। हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है PL-153। आशंका है कि पाकिस्तानी जेट से दागी गई है यह मिसाइल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो भारतीय सीमा में चीनी मिसाइल का मलबा मिला है। आशंका है कि पाकिस्तान ने दागी चीन में बनी मिसाइल। ये चीन में जो बनी थी मिसाइल उसे पाकिस्तान ने दागा है। चीन में ये मिसाइल बनी थी जिसका नाम PL-153 बताया जा रहा है, जिसका मलबा भी मिला है। हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है PL-153। आशंका है कि पाकिस्तानी जेट से ये मिसाइल दागी गई है।